नमस्कार, मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट में। सेल्फ हेल्प में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है मेरे हिसाब से, तो किन लोगों के बीच आप रहते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 5 लोग जिनके इर्द गिर्द आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, आप उनका औसत हो जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि यदि हमें उन्नति करनी है तो हमें 5 ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो हमसे बहुत बेहतर है। और निश्चित ही यदि अधोगति में जाना है तो खराब लोगों के खल संगति में आप रहें, और निश्चित ही 5 लोगों का औसत, ये नियम उस पर भी लागू होता है। आज सत्संगति का विषय चुनने का उद्देश्य भी यही है, सत्संगति के प्रभाव को बताना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताह सकल मिले जो सुख लो सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्पना कीजिए एक तराजू है और उस तराजू में स्वर्ग का सारा सुख एक पलड़े में रख दीजिए और इसी पलड़े में मोक्ष का सुख भी रख दीजिए। लोक परलोक में जितने भी सुख होते हैं वो सभी इस पलड़े में रख दीजिए, और दूसरे पलड़े में सिर्फ सत्संग का सुख, अच्छे लोगों के साथ का सुख रख दीजिए। कौन सा पलड़ा भारी होकर बैठ जाएगा? आपका जवाब सही है, आपने ठीक समझा। सत्संग का पलड़ा भारी होकर के नीचे बैठ जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सत्संग का सुख सर्वोत्तम है। अलग अलग भाषा में, अलग अलग समय में महापुरुषों ने इस बात को कहा है। तुलसीदास जी की बात तो हमने कर ही ली। पॉजिटिव साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को पूरा का पूरा मानता है कि आपका मास्टरमाइंड ग्रुप कैसा है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी संगति कैसी है, वैसे ही आप हो जाएंगे। उदाहरण मैंने 5 का एवरेज वाला ऑलरेडी आपको दिया। रहीम ने भी बड़ी प्यारी बात कही। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही गुण दीन। केले के पत्ते पर गिरा हुआ स्वाति कपूर बन जाती है। सीप के खुले हुए होने पर अगर वही स्वाति की बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती है। और आपको मालूम है, सांप के मुंह में गिरा हुई स्वाति हलाहल जहर तो बन ही जाएगी। सत्संगति का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या किया जाएगा। स्वाति तो एक ही है, वो पानी की बूंद एक ही है, बस किसके साथ रही, किसके पास जा पहुंची, संयोग बस भी कहिए, और उसी के करुणा कारण कितना भारी अंतर आ गया। एक कपूर, एक मोती और एक हलाहल जहर परस्पर डायगोनली अपोजिट है। तुलसीदास जी और भी आगे कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 60 सुधरहि सत्संगति पाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को यदि बहुत अच्छी संगति में बिठा दिया जाए, रखा जाए प्रेरित करके, तो उसमें सुधार निश्चित है। और भी ऐसे बहुत उदाहरण देखे जा सकते हैं। केला और बेर दोनों आसपास यदि लगी हों, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन रेशमी केले के पत्ते और बेर के नुकीले हुकनुमा कांटे चीर डालते हैं
केले के पत्तों को। बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेर का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन वो मूलतः खल है, इस वजह से केले के पत्ते रेशमी एकदम। तो ये साथ संगति का असर है, चाहे वो आपके चुनने के कारण हो और चाहे वो संयोग के कारण हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेर का पेड़ और केले का पेड़ तो संयोग बस पास हैं, उनकी तो मर्जी का हिस्सा नहीं है। दुर्जनों के साथ रहने से नुकसान बिल्कुल निश्चित है। पॉजिटिव साइकोलॉजी और सनातन साहित्य इस बात में एक मत है, लेकिन ये बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं है। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए। अप्लाइड नॉलेज इज ऑलवेज बिगर देन नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज और नॉलेज का भेद आप समझ ही गए होंगे। उस पर अमल यदि नहीं किया नॉलेज पर, तो कोई मतलब नहीं है। यदि आपको वीडियो के ये कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को, सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सुने और सुनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। मिलते हैं अगली किसी और ऐसे ही उत्साहवर्धक, प्रेरणादायी और जीवन में सुधार लाने लायक एक दूसरे शीर्षक के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।